गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की थ्योरम है पी डैश। अगर रिफाइनमेंट है पी की कंटेनिंग पी पॉइंट्स, देन पी एंड मोर देन पी डैश या रिफाइनमेंट है पी की। अगर पी के पास 2 पॉइंट्स है तो पी डैश के पास 3 होंगे, कम से कम 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और मोड एफ लेस देन इक्वल टू के है, यानी आपका एफ क्या गिवन है, यहाँ बाउंडेड गिवन है। बाउंडेड यानी अपर बाउंड एज वेल एज लोअर बाउंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। देन हमें प्रूव करना है कि आपके पास जो एल ऑफ एफ पी है वो लेस देन इक्वल टू क्या हो, एल ऑफ एफ पी डैश, और एल ऑफ एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू एल ऑफ एफ पी प्लस 2k एक्स 2p के डेल्टा। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया है कि आपके पास हमने कंसिडर कर ली रिफाइनमेंट कंसिडर की, तो आपके पास पी रिफाइनमेंट है ए इज इक्वल टू एक्स नॉट x1 ये रही, xn इज इक्वल टू बी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी हैविंग जस्ट 1 पॉइंट। अभी के लिए हमने सिर्फ 1 पॉइंट लिया है एक्साई। हम ऐसे ही फिर 2 पॉइंट्स लेंगे, 3 पॉइंट्स लेंगे और जनरलाइज कर देंगे पी पॉइंट्स के लिए। मोर देन पी मतलब कैपिटल पी से पी डैश में 1 पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, वो कहाँ लाई करता है हमारा, XR-1 लेस देन XI लेस देन XR से। देन फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, एल ऑफ एफ पी डैश माइनस एल ऑफ एफ पी। हमें पता है एल ऑफ एफ पी क्या होता है, सम ऑफ लीस्ट अपर बाउंड्स यानी MR डेल्टा R, जहाँ R क्या होता है हमारा 1 से N तक रन होता है, और डेल्टा R क्या होता है हमारा XR माइनस 1 M1 x1 माइनस x0 प्लस M2 x2 माइनस x1 अप टू सोन MR डैश xi माइनस XIR माइनस 1 एज हमने ये पॉइंट ऐड किया था। ठीक है, और MR डबल डैश XIR माइनस XI MN xn माइनस XN माइनस 1। ओके, सेम वे में दूसरे का हो जाएगा। यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया था, इसीलिए ये 2 टर्म्स डिफरेंट आई है, बाकी टर्म्स एज इट इज़। और बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगे, हमारी कैंसिल आउट होती जाएंगी। हमारे पास क्या बचेंगी टर्म्स, सिर्फ MR डैश XIR माइनस 1 प्लस MR डबल डैश XR माइनस XI और सेकंड में से ये टर्म MR XR माइनस 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, MR डैश एज इट इज़, ये टर्म दोनों एज इट इज़, इस टर्म में लास्ट टर्म में XI ऐड किया, XI सब्ट्रैक्ट कर दिया, और क्या किया, एक XR माइनस XI एक ब्रैकेट में हो जाएगा, XI माइनस XR माइनस 1 एक ब्रैकेट में। तो जहाँ XI माइनस XR माइनस 1 है वहाँ से MR डैश ये और MR कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से XI माइनस XR माइनस 1 एक कॉमन हो जाएगा, MR डबल डैश और MR अगेन यहाँ से कॉमन हो जाएगा, और XR माइनस XI में। क्लियर है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या किया है, बट हमारे पास क्या गिवन है, मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू आर, यानी माइनस के लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमें पता है कि माइनस के क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और के क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। हमें पता है कि अगर ये लीस्ट आपका फंक्शन बाउंडेड है तो ये लोअर बाउंड होगा एक तरह से, सॉरी ये माइनस के लोअर बाउंड, के अपर बाउंड, के लोअर बाउंड है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। सेम वे में अगर ये अपर बाउंड है तो लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये एक रीज़न है, क्या है रीज़न, कि MR डैश लिया लेस देन इक्वल टू के यहाँ से माइनस, और यहाँ से क्या लिया, माइनस के लेस देन इक्वल टू MR। दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए हमें पता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो के लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस MR आ जाएगा, और यहाँ से क्या है, के ग्रेटर देन इक्वल टू MR डैश, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2k ग्रेटर देन इक्वल टू MR डैश माइनस MR। सेम अगर बीच वाली इनइक्वालिटी यूज़ करें तो MR लेस देन इक्वल टू MR डैश है, दोनों तरफ माइनस MR कर दो, यहाँ तो माइनस MR करोगे 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, MR डैश माइनस MR। दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या हुआ, 0 लेस देन इक्वल टू MR डैश माइनस MR लेस देन इक्वल टू 2k। तो हमारा ये आ गया। सेम वे में हम दूसरे के लिए करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू MR डबल डैश माइनस MR लेस देन इक्वल टू 2k हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, एल ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी डैश,
जहाँ एम आर डैश माइनस एम आर था वहाँ 2k आ जाएगा, जहाँ एम आर डबल डैश माइनस 2mr था वहाँ भी 2k आ जाएगा, 2k कॉमन हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, एक्साई से एक्साई कैंसिल, XR माइनस 1। और यही क्या होती है हमारी लेंथ ऑफ द इंटरवल यानी डेल्टा। यानी जब एक पॉइंट ऐड किया तो 2k इंटू डेल्टा आया, अगर p पॉइंट्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2kp डेल्टा। क्लियर है यहाँ तक। सेम वे में आपने अपर बाउंड के लिए करना है, जो इसका सेकंड पार्ट था कि आपके पास L ऑफ एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू L ऑफ एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू अपर बाउंड ऑफ U ऑफ एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू U ऑफ एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू U ऑफ एफ पी माइनस 2p के डेल्टा। सेम वे में आपने ये करना है। एक करोलरी है नेक्स्ट। करोलरी क्या कहती है कि अगर आपके पास L ऑफ एफ पी वन है लेस देन इक्वल टू U ऑफ एफ पी टू प्रूफ करना है, हमने क्या किया, कंसिडर कर ली P स्टार के लिए क्या ली, कॉमन रिक्वायरमेंट ली P1 एंड P2 की, P1 एंड P2 की। P स्टार यानी क्या है आपके पास P1 यूनियन P2। तो हमें पता है यूनियन दोनों पॉइंट्स को कंटेन करती है, तो P1 को भी कंटेन करेगी P2 को भी, यानी P1 कंटेन इन P स्टार, P2 कंटेन इन P स्टार। हमें पता है जो बड़ा सेट होता है वो रिफाइनमेंट बन जाता है, जो छोटा होता है वो पार्टीशन आ जाती है। तो उसके बाद हमने रिजल्ट लगाया कि L ऑफ एफ पी वन लेस देन इक्वल टू L ऑफ एफ पी स्टार, क्योंकि हमें पता है आपके पास कि रिफाइनमेंट का जो अपर लोअर सम होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू पार्टीशन। क्लियर है। तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, L ऑफ एफ पी वन लेस देन इक्वल टू L ऑफ एफ पी वन स्टार। उसके बाद हमें पता है कि किसी भी पार्टीशन का, चाहे वो रिफाइनमेंट हो चाहे पार्टीशन, आपके पास क्या हो जाएगा, जो लोअर सम है पार्टीशन का वो लेस देन इक्वल टू होता है अपर सम ऑफ दी पार्टीशन। तो नेक्स्ट हमारा ये लग गया। उसके बाद हमने क्या किया कि आपके पास हमें पता है कि पार्टीशन का लोअर सम लेस देन इक्वल टू होता है अपर सम ऑफ दी पार्टीशन, बट लेकिन हमारे पास हमें पता है कि अपर सम ऑफ दी रिफाइनमेंट लेस देन इक्वल टू होता है लोअर सम ऑफ दी पार्टीशन। तो वही नेक्स्ट हमारा ये लग गया। तो यहाँ से ओवरऑल क्या आ गया, फर्स्ट और थर्ड को लें तो लोअर सम ऑफ एफ पी वन लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ एफ पी टू, यही हमने प्रूफ करना था। तो दिस कंप्लीट योर वन थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर है। ओके।